फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ये भागवाद को काफ़ी नकारता है और ये कहता है कि ईश्वर मर गया है। ईश्वर मर गया है वो इसलिए बोलता है कि अगर आप ईश्वर के भरोसे बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि विज्ञान और आधुनिकता ये आविष्कार और तर्क पर आधारित है, इसको सबूत चाहिए। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है कि ईश्वर मर गया है या ईश्वर खो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पतंत्र का लौह कानून का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, बी पेरेटो, जी मोस्का, आर मिसेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट मिसेल्स यानी आर मिसेल्स। ये जो ओलिगार्की है, अल्पतंत्र का लोह नियम है, जिनको हम अभिजनवाद भी कहते हैं। तो अभिजन क्या होते हैं? अभिजन का मतलब होता है कि समाज के कुछ जो उच्च स्तरीय संस्थाएं हैं वहाँ पर कुछ लोग ही शासन करते हैं। समाज में कुछ लोग ही, कुछ संख्या में, बहुत ही सूक्ष्म संख्या में वह शासन में हमेशा उच्च पदों पर रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मुट्ठी भर लोग लोकतंत्र में भी शासन कर रहे हैं, वो किसी एक परिवार के लोग हैं। डेमोक्रेसी भले ही जनता का शासन हो, लेकिन जनता, पूरी जनता शासन नहीं करती है। वो एक आदर्शवाद के रूप में हम कहते हैं कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता द्वारा। लेकिन प्रैक्टिकली रूप से आप देखिए तो कौन लोग नेता बन रहे हैं, कौन लोग न्यायपालिका में शीर्ष पदों पर हैं, यानी जो वहाँ पर न्यायपालिका में पहले से है वही लोग फिर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। ठीक वैसे ही राजनीतिक पार्टियों में होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस सही विकल्प को चुनिए जो रूसो द्वारा लिखी गई इन पुस्तकों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आरोही क्रम में दिखाता है। ओके, देखिए इनके प्रश्नों के जो इनकी पुस्तक हैं, रूसो की पुस्तक जो लिखी गई हैं, इनका वो क्रम पूछ रहा है। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना इसको। तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका ऑप्शन सी। इसमें आपका पहले होगा इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, फिर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक है, फिर है दी इमाइल, फिर है आपका लेटर्स दी लॉ मॉन्टेन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, जो कि 1762 में रूस